मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा घर रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और रिस्पॉन्स भी जब स्कूल लगेगा तब अच्छे से देना है बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मार्केट। बेटा सेकेंडरी मार्केट के बारे में मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। पीछे वाले टॉपिक में मैंने आपको बेटा प्राइमरी मार्केट बताई थी। कैपिटल मार्केट की दो मार्केट होती हैं बेटा, एक प्राइमरी होती है जो हम पीछे कर चुके हैं। आज मैं दूसरी मार्केट बता रही हूँ जिसका नाम है सेकेंडरी मार्केट। इस मार्केट का मीनिंग क्या है बेटा? इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड। बेटा पहले से सिक्योरिटी जो मार्केट में पड़ी हुई हैं उन सिक्योरिटी को इस मार्केट में ख़रीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। इसका मतलब इसमें कोई नए इशू नहीं होते। इसमें जो भी इशू हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, वो पहले से मार्केट में हैं, उन्हें ही बेचा भी जाता है और उन्हें ख़रीदा भी जाता है। तो एक ऐसी मार्केट जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को ख़रीदने और बेचने का काम करती है, उस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में इसके मीनिंग में क्या क्या है बेटा? पहला, व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस मार्केट में सिक्योरिटी को जो फर्स्ट टाइम प्राइमरी में बेचा गया है, उन्हें अब दूसरी मार्केट में जो बेचा जाएगा वो मार्केट होगी जो सेकेंडरी। फर्स्ट टाइम वाली प्राइमरी होती है और उसी सेम सिक्योरिटी को इज सोल्ड इन ओपन मार्केट। वो मार्केट कौन सी होती है? सेकेंडरी। फिर से सुन लो बेटा, पहली बार सिक्योरिटी को जिस मार्केट में बेचा जाता है वो प्राइमरी है और उसी सिक्योरिटी को आगे जिस ओपन मार्केट में बेचा जाता है वो मार्केट होती है बेटा सेकेंडरी मार्केट। इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर विद नो इंटरवेंशन ऑफ द इशूइंग कंपनी। इसमें बेटा बिना किसी हस्तक्षेप के, इशूइंग कंपनी किसी भी तरीके का बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इस मार्केट में ख़रीदने वाले ख़रीदते भी हैं और बेचने वाले बेचते भी हैं। ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू द मीडियम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इस मार्केट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए होती हैं। और इस मार्केट का पर्पज़ क्या है? टू क्रिएट लिक्विडिटी। बेटा सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी देना, इसका मतलब सिक्योरिटी को जब चाहें हम कैश में कन्वर्ट कराना, ये मार्केट इजीली जो है हमारी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर देता है। तो सेकेंडरी मार्केट का मेन पर्पज़ क्या है? सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी बनाना, इसका जो है मेन पर्पज़ है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है बेटा? अब आपको पता चल गया होगा। एक ऐसी मार्केट जहाँ पर एग्जिस्टिंग लेवल की सिक्योरिटी को ख़रीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। अब इस मार्केट की बेटा फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले फीचर का पॉइंट है इसका, इट क्रिएट लिक्विडिटी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेकेंडरी मार्केट इज़ टू क्रिएट liquidity in security. Liquidity means immediate conversion of the securities into cash. बेटा मैं बहुत बार बता चुकी हूँ लिक्विडिटी का मतलब ही क्या है। सिक्योरिटी को इमीडिएट लेवल पे जब हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस जॉब इज़ परफॉर्म्ड बाय द सेकेंडरी मार्केट। और सिक्योरिटी को लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम जो मार्केट करती है उस मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। दूसरा, इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। बेटा सेकेंडरी मार्केट किसके बाद आएगी? प्राइमरी के बाद आएगी। एनी न्यू सिक्योरिटीज़ कैन नॉट बी सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेकेंडरी मार्केट। बेटा न्यू सिक्योरिटी हमेशा प्राइमरी में बिकने के लिए आती है और उसी सिक्योरिटी को जब ओपन मार्केट में दोबारा बेचा जाता है वो मार्केट बेटा सेकेंडरी होती है। तो इसका मतलब सेकेंडरी मार्केट हमेशा प्राइमरी के बाद आती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ अ पर्टिकुलर प्लेस। बेटा सेकेंडरी मार्केट का
एक पर्टिकुलर लेवल का प्लेस होता है, और जो पर्टिकुलर लेवल का इसका प्लेस है उस प्लेस को हम बेटा स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। द सेकेंडरी मार्केट हैज़ अ पर्टिकुलर प्लेस which is called stock exchange. It must be noted that it is not essential that all the buying and selling of security will be done only through stock exchange. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सारी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही जाकर ख़रीदा जाता है। टू इंडिविजुअल कैन बाय और सेल दैम नेचुरली। बेटा दो इंडिविजुअल अपनी मर्जी से भी इन्हें खरीदने वाले खरीद सकते हैं और बेचने वाले बेच सकते हैं। दिस विल आल्सो बी कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट। जर्नली मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर मेड थ्रू द मीडियम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन बेटा ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं लोग अपने आप नहीं करते, इस मार्केट में एक मीडियम के ज़रिए करते हैं, और उस मीडियम का जो पर्टिकुलर प्लेस का नाम है उसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो इस मार्केट का एक पर्टिकुलर लेवल का प्लेस होता है। उसके बाद इसकी फ़ीचर है इट एनकरेजेज न्यू इन्वेस्टमेंट। बेटा न्यू लेवल के, नए लेवल की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं, नई लेवल की जितनी भी इन्वेस्टमेंट वो इसी मार्केट में एनकरेज की जाती हैं। द रेट ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज़ ऑफन फ्लक्चुएट इन द शेयर मार्केट। Many new investor enter this market to exploit this situation. बेटा इन्वेस्टर जो है एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं, और अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए जो है सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने और बेचने का काम करते हैं। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो लोग हैं इस मार्केट में रोज़ नए नए इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट की फ़ीचर्स थी। क्या क्या? लिक्विडिटी को क्रिएट करने में रोल प्ले करती है, लिक्विडिटी को क्रिएट करने में। फिर ये मार्केट प्राइमरी मार्केट के बाद आती है। इसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के जितने भी नए नए इन्वेस्टर हैं इस मार्केट में आकर इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। बेटा अगला टॉपिक है हमारा प्राइमरी मार्केट हम पूरी कर चुके हैं और सेकेंडरी मार्केट हम पूरी कर चुके हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस की हेल्प से मैं करवाऊंगी, जिसमें पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस का पॉइंट इशू है। प्राइमरी मार्केट में क्या लिखोगे? सिक्योरिटीज़ आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। सिक्योरिटी को इस मार्केट में पहली बार इशू किया जाता है, तो पहली बार जहाँ इशू किया जाता है वो मार्केट होती है प्राइमरी। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? देयर इज़ नो इशूइंग द फ्रेश सिक्योरिटी बट ट्रेडिंग ऑफ द ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी। यहाँ कोई भी नई सिक्योरिटी की ट्रेडिंग नहीं होती है, पहले से एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो इस मार्केट में पड़ी हुई हैं उन एग्जिस्टिंग लेवल की सिक्योरिटी की यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। तो नए इशू आते हैं प्राइमरी में, और एग्जिस्टिंग वाली सिक्योरिटीज़ उनकी ट्रेडिंग जो है इस मार्केट में होती है। उसके बाद बेसिस ऑफ डिफरेंस का सेकंड पॉइंट है बाइंग एंड सेलिंग, कि खरीदने वाले कौन हैं और बेचने वाले कौन हैं। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर कैन ओनली बाय सिक्योरिटी। प्राइमरी मार्केट में केवल इन्वेस्टर ही सिक्योरिटीज़ को खरीदने का काम करते हैं, केवल इन्वेस्टर ही खरीदने का काम करते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बोथ बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस। यहाँ खरीदने का भी काम होता है और बेचने का भी काम होता है। सेकेंडरी मार्केट में दोनों काम होंगे, खरीदने का भी और बेचने का भी। उसके बाद बेसिस ऑफ डिफरेंस थर्ड है स्पेसिफाइड प्लेस। प्राइमरी मार्केट का इट हैज़ नो स्पेसिफाइड प्लेस। इसका बेचने का कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, इसका बेचने का कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता। और सेकेंडरी का इट हैज़ अ स्पेसिफाइड प्लेस। इसका बेचने का एक स्पेसिफाइड प्लेस है, और उस प्लेस का नाम आप सबको पता है जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन जो है बेसिस ऑफ डिफरेंस का पॉइंट है कि प्राइसेस का निर्धारण कैसे होता है। प्राइमरी मार्केट में बेटा
प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय द कंपनी। बेटा यहाँ पर कीमतों का निर्धारण कंपनी के द्वारा किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में कीमतों का निर्धारण कंपनी के द्वारा किया जाता है और सेकेंडरी मार्केट में द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। बेटा सेकेंडरी मार्केट में कीमतों का निर्धारण दो फोर्सेस के द्वारा किया जाता है, एक डिमांड और दूसरा सप्लाई के द्वारा। उसके बाद लास्ट जो है डिफरेंस में, बेसिस ऑफ डिफरेंस का पॉइंट है पार्टीज। प्राइमरी मार्केट में इशूइंग कंपनी एंड बायर्स आर द पार्टीज। इशू वाली कंपनी और जो खरीदने वाले हैं वो यहाँ पर एज अ पार्टी में रोल प्ले करते हैं प्राइमरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट की पार्टी कौन है? इशूइंग कंपनी और बायर्स हैं। और सेकेंडरी मार्केट की पार्टी में ओनली इन्वेस्टर डू द ट्रेडिंग एमंग देमसेल्फ। केवल इन्वेस्टर ही यहाँ अपने आप जो है इन्वेस्ट करने की ट्रेडिंग में अपने आप ही रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ ओनली इन्वेस्टर पार्टी में रोल प्ले करते हैं सेकेंडरी में, और प्राइमरी में इशूइंग कंपनी भी और बायर भी पार्टी में रोल प्ले करते हैं। तो ये बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस भी मैंने बेसिस ऑफ डिफरेंसेस की हेल्प से करवाया है। अब अगले टॉपिक में मैं आपको मनी मार्केट और आपकी कैपिटल मार्केट का डिफरेंस करवाऊंगी अगले टॉपिक में।